नमस्कार दोस्त, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका ज्योतिष और वास्तु का सलाहकार, आपका मित्र, आपका वेल विशर विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं कैसे क्रूर ग्रह, खास करके शनि और मंगल, किस राशि के लिए, किस लग्न के लिए कहाँ पर बैठे हैं तो ये विशेष फलदायी बन जाते हैं। कब इनकी एस्पेक्ट्स आपके लिए अच्छा काम करती हैं, भले ही ये आपके लिए अकारक हों, बाधक हों या मारक हों। किन किन भावों पर शनि, राहु, मंगल जैसे क्रूर ग्रहों की जब दृष्टि पड़ती है तो ये आपको अच्छा फल देने का प्रयास करते हैं, खास करके जब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होते हैं। तो हमारे ज्योतिषी ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जो हमारे कुंडली के उपचय भाव होते हैं, वो उपचय भाव कौन कौन से होते हैं पहले ये आप जान लीजिए। 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये होते हैं हमारी कुंडली में उपचय भाव। उपचय भाव में जब भी कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो ये ग्रह समय के साथ साथ अपने परिणाम अच्छे देता है। क्यों? क्योंकि इन भावों में जो भी भावफल होता है, जो प्लेनेट का रिजल्ट होता है, समय के साथ वो बढ़ता है। जैसे बच्चा छोटा पैदा होता है, धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है, तो उसके ही हिसाब से उसके जीवन में उसका जो आउटपुट है, उसके एक्शन हैं, वो बढ़ते हैं, वो बदलते हैं। तो जब कोई उपचय भाव में 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इनमें कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो ये समय के साथ साथ आपके उस भाव के फलों को बढ़ाता है, वृद्धि करता है। और अब आप कहेंगे 3rd हाउस तो स्ट्रगल का है, 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का है, हालांकि 10th हाउस आपके कर्म क्षेत्र का है, लाभ का है, 11th आपका। तो ऐसा है ये क्या हमारे रोग बढ़ाएंगे, हमारे संघर्ष बढ़ाएंगे? नहीं, आपको ये संघर्ष से लड़ करके आगे बढ़ने का क्षमता देते हैं। अगर ये 3rd हाउस में आते हैं, 6th हाउस में होते हैं तो आपको अपने शत्रुओं पर लड़ने की, शत्रुओं से जीत करके आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। तो उपचय भाव इसलिए कहा गया है कि ये विशेष भाव बन जाते हैं जब इनमें कोई क्रूर ग्रह आके बैठ जाता है। तो दैट मीन्स हमारे जीवन में हमारे क्रूर ग्रह कोई भी हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, सूर्य हो, ये भी अच्छा फल देते हैं। कब देते हैं? जब इनका प्लेसमेंट एक विशेष जगह पर हो, जिससे कि ये अपने क्रूर एस्पेक्ट्स के बावजूद, क्रूर कारक तत्वों के बावजूद, क्रूर गुणधर्म के बावजूद आपके उन भावों पर अपनी मजबूती से पकड़ बना ले जो भाव आपको उपचय भाव कहलाते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे मेष से लेकर के सारे 12 लग्नों की डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप सबसे मेरी एक सलाह, अभी तक अगर आपने मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, सो दैट मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और वीडियो पूरा देखें। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होने का चांस है, क्योंकि हम आज के प्रोग्राम में शनि और मंगल की सभी 12 भावों के लिए, सभी 12 राशियों के लिए या सभी 12 लग्नों के लिए बात करने वाले हैं कि किस राशि या किस लग्न वाले के लिए मंगल कहाँ पर बैठे तो सर्वश्रेष्ठ फलदायी हो जाते हैं, शनि कहाँ बैठे तो सर्वश्रेष्ठ फलदायी हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे मंगल से, क्योंकि मंगल अर्थात ऊर्जा, मंगल अर्थात आपके घर में होने वाले समस्त मांगलिक कार्यक्रम, मंगल अर्थात हनुमान जी, मंगल अर्थात आपका पौरुष, मंगल अर्थात आपको जीवन में जीने की, जीवन में लड़ने की, जीवन से लड़ करके आगे हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक बना के रखने की क्षमता। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट मंगल। मंगल जब आपके कुंडली में कहीं भी आते हैं तो मंगल क्या करते हैं? आपको उस भाव में ऊर्जा देते हैं। अब जब मंगल आपके जीवन में 1 से लेकर के 12 भावों में कहीं पर भी बैठेंगे तो ये ऊर्जा इतनी आपके अंदर भर देंगे कि आप उस ऊर्जा के पैकेट को उस पर्टिकुलर एरिया में यूज करेंगे। जैसे किसी के मंगल 2nd हाउस में बैठे हो तो मंगल से अब ये जातक अपना पैसा कमाने में यूज करेगा। इस मंगल की एनर्जी को इंसान परिवार में भी यूज करेगा। इस मंगल की एनर्जी को इंसान अपनी वाणी में भी यूज करेगा, अर्थात तेज बोलेगा, कड़वा बोलेगा और अपने परिवार में भी थोड़ा दबंग होगा। यही मंगल अगर लगन में बैठ जाए तो आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, हिष्ट पुष्ट बनाते हैं, आप निडर होते हैं,
हिम्मती होते हैं, एक आप आर्मी मैन के जैसे, एक पुलिस ऑफिसर के जैसे सबको लीड करते हैं। ठीक है, तो मंगल का जो गुणधर्म है वो आपके एक नेता बनाता है, आपको एक सेनापति बनाता है, आपको एक फ्रंट लाइन का वॉरियर बनाता है। तो मेष लगन में या मेष राशि में मंगल कहाँ पर बैठे तो ये आपको सर्वश्रेष्ठ फलदायी होते हैं। बात करते हैं यहाँ से, मेष लगन में मंगल महाराज आपके लग्न और अष्टम भाव के कारक होते हैं। अब अगर मंगल महाराज आपके लग्न और अष्टम भाव के कारक होते हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि आपका लग्न भाव अर्थात फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इन तीनों के जो लॉर्ड होते हैं ये सदैव पुण्य ग्रह माने जाते हैं, पुण्यात्मा ग्रह माने जाते हैं। आपके फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड ये जहाँ पर बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं या जिन हाउसेस पर ये अपनी एस्पेक्ट्स डालते हैं, ये उस भाव के फलों को सुधारते हैं, उस भाव से मिलने वाले निगेटिव फलों को कम करते हैं या ख़त्म कर देते हैं। तो मंगल महाराज अगर आपके मेष राशि वालों, मेष लग्न वालों, इफ मार्स इज योर असेंडेंट, तो मंगल महाराज आपके लिए सर्वश्रेष्ठ शुभकारी ग्रह हो गए। अब मंगल महाराज आपके लग्नेश भी हुए, अष्टमेश भी हुए। अष्टमेश होने का नुकसान क्या है कि अष्टमेश जो होता है आपके जीवन में थोड़े से कष्ट, थोड़े से समस्या, थोड़ी सी बाधाएं लाता है। लेकिन मंगल की राशि मेष, मंगल की ही राशि वृश्चिक, तो मेष राशि या मेष लग्न वालों मंगल महाराज आपको पैदाइशी इंडस्ट्रियलिस्ट बनाते हैं। एट्थ हाउस बड़ी इंडस्ट्री का होता है, बड़े उद्योगों का होता है, बड़े काम का होता है, बड़े रिसर्च का होता है। आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर, रिसर्चर बन सकते हैं। तो मंगल महाराज आपके लिए अगर देखा जाए तो जो आपका कुंडली का 10वां भाव होता है वो सबसे मजबूत सर्वश्रेष्ठ केंद्र होता है, और जो 9वां भाव होता है ये सबसे मजबूत सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण होता है। तो मंगल महाराज अगर मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए 10 नंबर की साइन में अर्थात अपनी उच्च राशि पर, मकर राशि पर आपके 10वें घर में बैठ गए तो यहाँ से क्या क्या फायदा आपको देने वाले हैं। पहला चीज, आपकी कुंडली का सर्वश्रेष्ठ ग्रह सर्वश्रेष्ठ जगह पर अपने उच्च राशि पर बैठ गया, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, 10वें घर में जब मंगल बैठता है तो ये आपको कुल दीपक नाम का एक राजयोग देता है। आप अपने कुल में एक दीपक की तरह से चमकते हैं। आपके कुल के लोग आपको आइडियल बना करके आपका फॉलो करते हैं। अब आपकी फॉलोअर्स जो होते हैं ना, वो आपके कुल में कहते हैं देखो फलाने को देखो, देखो उसको देखो, वो ऐसा किया, उसने अपने लाइफ में ये बड़ा अचीवमेंट किया, तो आप कुलदीपक बन जाते हैं। तो मंगल की राशि मेष राशि में यदि मेष लग्न में मंगल महाराज मकर राशि पर 10वें घर में बैठे हैं तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ राजयोग बन जाता है। इस अकेले राजयोग से आपका जीवन सफल बना देंगे। कैसे बनाएंगे? मंगल की जो दृष्टियां होती हैं ये होती हैं 4, 7, 8। 10वें घर में बैठा मंगल आपके लग्न को देखेगा, तो लग्न को देखा, अपनी राशि को देखा, अपने लग्न को देखा, अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। वहीं से फिर 7th एस्पेक्ट जाएगी आपके 4th हाउस पे, अर्थात भूमि, भवन, वाहन। आप अपनी जीवन में प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी बनाएंगे, सुख सुविधाएं आपके जीवन में ऐड हो गई। दूसरा, जब इसकी 8th एस्पेक्ट देखेंगे, ये जाएगी आपके 5म भाव में। पंचम भाव होता है आपके बुद्धि का। यहाँ पर ये सूर्य भगवान का घर है। सूर्य और मंगल में अच्छी दोस्ती है, अच्छी मैत्री है। तो सूर्य महाराज के सिंह राशि को जब मंगल महाराज 10वें घर से बैठ करके देखेंगे तो आपकी बुद्धि का विकास करेंगे, आपको एक अच्छा स्पोर्ट पर्सन बनाएंगे, आपको अच्छा एक रिसर्चर के साथ साथ एक आप निडर निर्भीक पर्सनैलिटी वाले और निडर निर्भीक बुद्धि वाले दिमाग वाले भी बन जाएंगे। तो मंगल महाराज मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए अगर 10वें घर में बैठ जाए तो ये सोने पे सुहागा कहा जाएगा। अब अगर शनि की बात करें, मेष राशि और मेष लग्न में ही शनिदेव कहाँ बैठे? शनिदेव मेष राशि में अगर देखा जाए तो ये अकारक होते हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव 10वें घर के अर्थात कर्म क्षेत्र के और लाभ भाव के कारक होते हैं। ठीक है, तो किसी की भी कुंडली में शनिदेव
नेचुरल कारक होते हैं कर्म के और लाभ के। काल पुरुष की कुंडली में जो ग्रह जिस भाव का स्वामी है वो सभी लोगों के लिए उन क्षेत्रों का कारक बन जाता है। तो अगर आपकी मेष लगन है और शनि महाराज, हालांकि शनिदेव क्या करते हैं, हर चीज़ को डिले करते हैं, लोगों की शनिदेव से हवा टाइट हो जाती है, लोग डरते भी बहुत हैं शनिदेव से। तो मेष लग्न वालों के लिए अगर शनि महाराज भाग्य भाव में बैठ जाएं, अर्थात धनु राशि में बैठ जाएं, तो यहाँ से ये अपना तीन की जो एस्पेक्ट है, उन 3 एस्पेक्ट से आपके ये कौन कौन सी एस्पेक्ट है शनि महाराज की, शनिदेव की जो एस्पेक्ट है 3, 7, 10। तो 9th हाउस में बैठ करके शनिदेव अपनी स्वराशि को देखेंगे लाभ भाव में, अर्थात 3rd एस्पेक्ट। फिर 7th एस्पेक्ट से शनिदेव देखेंगे आपके 3rd हाउस को, जो कि उपचय भाव है। यहाँ से शनिदेव आपको एक संघर्षवान, मेहनती, पराक्रमी आदमी बनाएंगे। तो 9th हाउस से 3rd हाउस पे गई एस्पेक्ट, इनकी 7th एस्पेक्ट, और जो इनकी 10th एस्पेक्ट जाएगी 9th हाउस से, वो कहाँ जाएगी, ये जाएगी आपके 6ठे भाव पे। तो 6ठे भाव में भी आपके उपचय भाव का रिजल्ट शनिदेव अच्छा दिलाएंगे। आप अपने दुश्मनों पर हावी हो जाएंगे, आपके दुश्मन आपसे हारेंगे, आप अपने दुश्मनों को सफाया करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शनिदेव मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए 9th हाउस में बैठे तो सर्वश्रेष्ठ है, और अगर मंगल महाराज 10वें घर में बैठ जाएं तो बल्ले बल्ले। ठीक है, अब बात करते हैं अगली राशि, अगली लग्न, वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में मंगल महाराज कहाँ बैठे और शनि कहाँ बैठे। मंगल महाराज अगर आपके 12 नंबर की राशि पर बैठे तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि 12 नंबर की राशि आपकी आती है लाभ भाव में। लाभ भाव में मंगल महाराज जब बैठेंगे तो ये भी आपका एक उपचय भाव हुआ। हालांकि ये आपके राशि स्वामी शुक्र के मित्र नहीं हैं, लेकिन उपचय भाव में बैठ करके मंगल महाराज आपको लाभ दिलाएंगे। उपचय भाव के फलों को समय समय के साथ बढ़ाते जाएंगे, और यहाँ से जो इनकी एस्पेक्ट्स आएगी वो आएगी आपके 2nd हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस पे। तो 2nd हाउस पे जब आएगी तो आप थोड़ा वाणी में कड़वे बनेंगे, लेकिन आप मन के मजबूत बनेंगे, मानसिक रूप से आप कमजोर नहीं होंगे। वृषभ राशि में 5th हाउस पे जब मंगल महाराज की एस्पेक्ट पड़ेगी तो आपकी बुद्धि में तीव्रता आएगी, आप बुद्धि के तेज बनेंगे। और 6th हाउस पे जब मंगल महाराज की एस्पेक्ट्स आएगी तो उपचय भाव पे आएगी, तो मंगल महाराज यहाँ पर आपको मेहनती, पराक्रमी और अपनी वर्क प्लेस पर एक वॉरियर, एक फाइटर बनाएंगे। आपके जीवन में संघर्षों को लड़ करके उनको हरा करके आगे बढ़ने की क्षमता आपको देते हैं मंगल महाराज जब लाभ भाव में होते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मंगल महाराज बैठ कहाँ रहे हैं, उनकी एस्पेक्ट्स कहाँ कहाँ आ रही हैं और उनका वो कैसा फल दे रहे हैं। अब यही वृषभ राशि या वृषभ लग्न में शनिदेव कहाँ बैठे, तो शनिदेव आपके लिए कारक हो जाते हैं। कारक ग्रह, ठीक है, कोई भी कारक ग्रह, गुरु, राहु, शनि, केतु, ये जिस भी भाव को देखेगा उस भाव के फलों को बढ़ाएगा, शुभ फलों को बढ़ाएगा और निगेटिव फलों को कम करेगा। तो कारक ग्रह आपकी कुंडली में कौन कौन से होते हैं, 1st हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड। इनकी दूसरी साइन कहाँ पड़ी है उसको आप भूल जाओ, लेकिन जो 1st, 5th और 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं ये आपके कुंडली के सर्वश्रेष्ठ शुभ ग्रह होते हैं। तो जहाँ भी देखेंगे उस भाव के फलों की ये सकारात्मक पहलू को बढ़ाएंगे। तो वृषभ राशि वालों, शनिदेव आपके लिए परम कारक होते हैं क्योंकि ये आपके त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो शनिदेव वृषभ वाले के लिए कहाँ कहाँ बैठे तो अच्छा है। आपके लिए अगर ये 7 नंबर की राशि अर्थात 6ठे भाव में बैठ जाए तो ये आपके कारक होते हैं भाग्य भाव के और कर्म क्षेत्र के, दोनों के कारक होते हैं। अब ये 6ठे भाव में बैठ जाएंगे तो इनका लाभ क्या होगा। 6ठा भाव जैसा कि आपने जाना उपचय भाव है। उपचय भाव में बैठ करके इन भाव के निगेटिव फलों को कम करेंगे और आपको एक मजबूत पर्सनैलिटी देंगे। प्लस यहाँ से बैठ करके आपके 8th हाउस को देखेंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपकी एज बढ़ाएंगे, आप लंबी उम्र के मालिक बनेंगे। प्लस आपके 12th हाउस को देखेंगे तो 12th हाउस में देख करके शनिदेव आपको विदेश से जोड़ेंगे। आप फॉरेन से जुड़ करके कोई फायदेमंद बिजनेस या डील या नौकरी कर सकते हैं, फॉरेन जाके सेटल हो सकते हैं। और
जब वृषभ राशि में 6 नंबर की जो साइन है अर्थात इनकी उच्च राशि, वृषभ राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो तुला राशि 6ठे भाव में आएगी। तो उच्च पर बैठ करके अपनी उच्च राशि पर विराजमान शनिदेव आपके 8वें भाव, 12वें भाव और थर्ड हाउस को देखेंगे। थर्ड हाउस को देखेंगे तो पुनः आपको ये एक मजबूत पर्सनालिटी के मालिक बनाएंगे और यहाँ से आपके व्यक्तित्व में एक निडरता, मजबूती और संघर्ष, मेहनत करने से ना हारने वाले, ना डरने वाले व्यक्तित्व की पहचान सोसाइटी आपके रूप में करेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए मंगल महाराज कहाँ बैठे तो सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। तो मंगल महाराज आपके लिए अगर अपनी मेष राशि पे बैठे तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। मेष राशि आपके मिथुन राशि वालों में अगर देखें तो आती है आपके लाभ भाव में। तो लाभ भाव में मंगल महाराज बैठेंगे थर्ड हाउस में तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ फल देंगे और यहाँ से पुनः आपके सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस को देखेंगे। तो परिवार से आप पैसा कमाएंगे, परिवार में आपके पैसा होगा, परिवार से आपको लाभ होगा, आपकी बुद्धि तेज चलेगी और अपने वर्क प्लेस पे आप एक मजबूत सितारे के रूप में चमकेंगे क्योंकि लोग आपके पराक्रम से डरेंगे, लोग आपके पराक्रम से compete करना चाहेंगे कि मैं भी आपके जैसा मेहनत कर सकूं, मैं भी आपके जैसा बहादुर निडर बन सकूं। तो मंगल महाराज मिथुन राशि वालों के भी लाभ भाव में सर्वश्रेष्ठ या अच्छा फल देते हुए देखे जाते हैं। मिथुन राशि आपके लिए शनिदेव कैसा फल देते हैं, कहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके लिए भी कारक होते हैं। अब जब शनिदेव आपके लिए कारक होते हैं तो जहाँ भी बैठेंगे आपके लाइफ में आपके पॉजिटिव फलों को ये बढ़ाएंगे। तो शनिदेव मिथुन राशि वालों के लिए आपके थर्ड हाउस में बैठ जाएं। थर्ड हाउस में कौन सी आएगी, और थर्ड हाउस में आपकी आएगी सिंह राशि। तो 5 नंबर की साइन पे अगर शनिदेव विराजमान हो जाए आपके थर्ड हाउस में, जो कि आपके अष्टम भाव और नवम भाव के कारक हैं, अर्थात आपके गुप्त, रहस्य और भाग्य हो गए शनिदेव के हवाले। 5वें भाव को देखेंगे, 9th हाउस को देखेंगे और 12th हाउस को देखेंगे। तो भाग्य भाव को देखेंगे तो आपके भाग्य को चमकाएंगे और आपके 5th हाउस को देखेंगे तो आपकी संतान सुख, आपकी बुद्धि, यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी करेंगी। और 12th हाउस में देखेंगे तो आपको ये पुनः एक सैया सुख से थोड़ा सा अटैच ना करके डिटैच करेंगे, आपको एक योगी बनाएंगे, आपको एक मेहनती आदमी बनाएंगे, आपको एक कह सकते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका ये करवाएंगे। परंतु शनिदेव जब आपके थर्ड हाउस में बैठ रहे हैं तो आपका एक त्रिकोण का स्वामी पंचम भाव पे भी अपनी दृष्टि डाल दिया, नवम भाव पे भी दृष्टि डाल दिया। तो आपके दोनों त्रिकोणों को यहाँ पर इन्होंने बैलेंस कर दिया। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि शनिदेव निगेटिव प्लेनेट माने जाते हैं, क्रूर ग्रह माने जाते हैं, लेकिन ये कारक हैं। तो मिथुन राशि, वृषभ राशि में पंचम भाव पे भी इन्होंने अपना एस्पेक्ट डाला तो पॉजिटिव रिजल्ट दिया। शनिदेव भाग्य भाव में भी बहुत अच्छे फल देने के लिए जाने जाते हैं। तो शनिदेव ने नवम भाव को भी अपनी एस्पेक्ट डाल करके अपने कारक लग्न के लिए अपना बेहतरीन फल देने का प्रयास करेंगे। अब बात करेंगे कर्क लग्न की। नेक्स्ट साइन जो है कर्क लग्न में अगर देखा जाए मंगल महाराज ये परम कारक हो जाते हैं क्योंकि ये आपके केंद्र के भी स्वामी होते हैं और त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं। जब कोई ग्रह किसी भी लग्न में केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो तो ये उस लग्न का एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है। तो मंगल महाराज अगर कर्क लग्न में देखा जाए तो अपनी खुद की जो राशि है मेष राशि अर्थात 10वें भाव में बैठे हुए मंगल महाराज कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए सर्वश्रेष्ठ फलदायक जाने जाते हैं। क्योंकि जैसे आपके मंगल महाराज कर्क राशि में 10th हाउस में बैठ गए, वहाँ से इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, आपकी लग्न को सुधारा, आपके लग्न पे अपनी 4th एस्पेक्ट डाला और आपके सुख भाव, आपके भूमि भवन वाहन पे जिसके ये कारक हैं उस पर एस्पेक्ट डाला तो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के मालिक बना दिया। और आपके त्रिकोण अर्थात आपके पंचम भाव जिसका ये स्वामी पुनः बन जाते हैं, अपनी दूसरी राशि वृश्चिक राशि पे इन्होंने अपनी 8th एस्पेक्ट डाली और वहाँ से भी आपके जीवन में तमाम जो शुभ फल हैं, संतान सुख, आपका बुद्धि, आपका पूर्व जन्म के जो प्रयास हैं, पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं, वो सारे आपको अर्जित करके इस जन्म में अच्छे फल दिलाएंगे। तो कर्क राशि के लिए मंगल महाराज 10th हाउस में बैठ जाए तो आप कुल दीपक बन जाएंगे, मेष लग्न वालों के ही जैसे।
अब कर्क लग्न के लिए शनिदेव पे कहाँ सूट करेगी, कौन सी जगह? कर्क लग्न में शनिदेव की उच्च राशि तुला आती है चौथे भाव में, अर्थात सुख भाव में। सुख भाव में अगर शनिदेव बैठ जाएं तो आपके, क्योंकि शनिदेव चीज़ों को डिले करते हैं, शनिदेव कहते हैं मैं डिले करूंगा बट डिलीट नहीं करूंगा, चीज़ें मैं लेट दूंगा लेकिन दूंगा जरूर, आप अपना प्रयास करते रहो। शनिदेव जब चौथे भाव में बैठ गए तो अर्थात आपका माता का सुख यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बाधित किया। शनिदेव जहाँ पर देखेंगे कितने भी कारक हों उस भाव के फल को बढ़ाएंगे, लेकिन उस भाव से जुड़े हुए रिश्तेदारों में आपके प्रति थोड़ा सा डिटैचमेंट करेंगे। शनि राहु केतु जिस भी घर को देखते हैं, भले ही ये कारक हों, कितने भी कारक हों, लेकिन उस घर के जो रिश्तेदार हैं उनसे जुड़े आपके रिश्ते को ये खराब करते हैं। शनि राहु केतु ये छठे घर को देखेंगे तो मामा से आपके रिश्ते खराब करेंगे। थर्ड हाउस में देखेंगे आपके भाई बहनों से आपके रिश्ते खराब करेंगे। 11th हाउस में देखेंगे आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे आपके रिश्ते खराब होंगे। आपकी जो आपके दामाद होंगे या आपके बेटे की जो वाइफ होगी, आपकी बहू, उससे आपके रिश्ते खराब होंगे। तो वो जो इनकी विच्छेदात्मक दृष्टि है उसका फल तो ये देंगे, पर अन्य फल जो होते हैं, जो आज के टाइम में मटेरियलिस्टिक ग्रोथ है, वो जरूर देंगे कारक ग्रह हैं। तो शनिदेव अगर कर्क लग्न में चतुर्थ भाव में बैठ गए, अर्थात अपनी उच्च राशि पे बैठ गए, तो आपको ये भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी ढेर सारी बनाने का मौका तो देंगे, पर यहाँ पे एक शर्त हो रही है कि आपके माता के सुखों में थोड़ी सी कमी लाएंगे। अब यहाँ से इनका फोर्थ एस्पेक्ट, यहाँ से इनका थर्ड एस्पेक्ट जाएगा आपके 6th हाउस पे, जो कि आपको उपचय भाव का शक्ति बढ़ाने का मौका देगा। आप अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पे एक मेहनती आदमी बन सकेंगे। ऑन दी अदर हैंड आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे जहाँ के ये नेचुरल कारक होते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी शनिदेव अच्छा आपको फल देने का प्रयास करेंगे। इनका जो 10th एस्पेक्ट है वो जाएगा आपके लग्न पे, तो आपको ये थोड़ा सा लेजी बनाएंगे। तो कर्क लग्न में शनिदेव सर्वश्रेष्ठ जगह बैठे 4th हाउस में, तो आपकी भूमि भवन वाहन का सुख देंगे, आपको ऋणहंता शत्रुहंता बनाएंगे, कार्य क्षेत्र में आपका नाम चमकाएंगे और आपको थोड़ा आलसी बनाएंगे। तो ये निगेटिव पॉइंट है, लेकिन बाकी चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी। तो शनिदेव कर्क लग्न में ऐसे फल देंगे इस जगह पर बैठकर सर्वश्रेष्ठ रूप में। अब अगर सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि में और कर्क राशि में शनिदेव अच्छे फल देने के लिए नहीं जाने जाते हैं। हालांकि मंगल इन दोनों राशियों में, इन दोनों लग्नों में सर्वश्रेष्ठ फल के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मंगल और शनि आपस में दोस्त नहीं हैं। तो सिंह राशि वाले आपके लिए मंगल महाराज कहाँ बैठे तो सर्वश्रेष्ठ होगा? तो मंगल महाराज आपकी कुंडली में अगर कर्क के जैसे ही 10वें घर में बैठ जाएं, अर्थात 2 नंबर के साइन पे बैठें, तो यहाँ से ये आपके 9th हाउस और 4th हाउस के कारक होते हैं, और यहाँ बैठ करके आपकी लग्न, आपके चतुर्थ भाव और आपके 5वें भाव को देखेंगे। तो आपका लग्न सुधार देंगे, आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ आ जाएगा, आपका भूमि भवन वाहन का सुख आ जाएगा, कई सारी गाड़ियाँ, कई सारे बंगले, कई सारी ज़मीन आप खरीदेंगे, उसके स्वामी बनेंगे। और 5th हाउस आपका सुधर जाएगा तो आपके संतान सुख। 5th हाउस में जब मंगल, केतु, सूर्य जैसे क्रूर ग्रह देखते हैं तो कई बार मिसकैरेज भी करवाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको संतान सुख नहीं मिलेगा। ये मेल प्लैनेट हैं, ये आपको पुत्र सुख जरूर देंगे, बशर्ते आप अपने आप से कुछ ऐसा ना कर दें जिससे ये ग्रह खराब हो जाएं और पुत्र सुख आपका खुद ही अपना बाधित कर दें। तो सिंह राशि में 10th हाउस में मंगल महाराज को बैठाइए, शुक्र देव की वृषभ राशि आएगी आपके 10th हाउस में, और वहाँ पर अगर आपके मंगल महाराज एक्टिव हैं तो आपका लग्न, आपका 4th हाउस, आपका 5th हाउस और आपका 10th हाउस बैलेंस। 10th हाउस बैलेंस तो आपका कार्य क्षेत्र, आपका नाम, पद, प्रतिष्ठा, यश बूम 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 करेगी। 4th हाउस अच्छा तो आपके जीवन में लग्जरी भरी रहेगी। 5th हाउस अच्छा, आपकी बुद्धि हमेशा काम करेगी, आपके संतान सुख मिलता रहेगा, आपकी संतान आपके कहे में चलेगी, आपकी संतान आज्ञाकारी बनेगी, और क्या चाहिए। अब अगर 5th हाउस में सैटर्न, शनि कहाँ बैठे तो अच्छा फल देंगे, इसको देखते हैं। तो शनिदेव सिंह राशि में आपके 6ठे भाव में अगर बैठें, अर्थात उपचय भाव में बैठें, सिंह राशि वालों के लिए जो
छठा भाव होता है, उसमें आती है 10 नंबर की राशि, अर्थात शनिदेव की स्वराशि जो मकर राशि है वो आती है 6th हाउस में, और ये आपके 6th हाउस और 7th हाउस के कारक होते हैं। तो जब 6th हाउस में शनिदेव स्वराशि में बैठेंगे तो उपचय भाव के निगेटिव फलों को कम करेंगे और आपको 6th हाउस के पॉजिटिव फलों में बेहतरी दिलाएंगे। आपकी जॉब अच्छी चलेगी, अपने वर्क प्लेस पे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ से बैठ करके 8th हाउस, 12th हाउस और 3rd हाउस को भी एस्पेक्ट डालेंगे। तो 8th और 12th अगेन निगेटिव हाउस है, जहाँ पर शनिदेव आपके निगेटिव फलों का काउंटर करेंगे। और 3rd हाउस देखेंगे तो अगेन उपचय भाव होगा, जहाँ पर शनिदेव आपके उपचय भाव के फलों में बैलेंस करते हुए आपको ग्रोथ पे ले जाएंगे, आपको पराक्रमी, परिश्रमी और एक वॉरियर बनाएंगे, योद्धा बनाएंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में क्योंकि बुध महाराज की राशि है, बुध महाराज की उच्च राशि है, बुध महाराज का ये मूल त्रिकोण भी है, यहाँ पर भी शनिदेव कारक होते हैं, ठीक है। मंगल महाराज यहाँ पर उतने कारक नहीं होते हैं। तो कन्या राशि में मंगल महाराज का पहले हम देख लेंगे प्लेसमेंट। कन्या राशि में अगर मंगल महाराज 3rd हाउस पे आ जाएं तो उपचय भाव को ये बैलेंस कर देंगे। 3rd हाउस में आपके आएगी 8th राशि, इनकी खुद की राशि। तो 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 11th हाउस में या 12th हाउस में या 10th हाउस में जब कोई ग्रह स्वराशि का बैठ जाए तो ये अच्छा माना जाता है। तो कन्या राशि में आपके 3rd हाउस में 8 साइन आएगा, वृश्चिक साइन आएगा, तो उसी वृश्चिक साइन पे 3rd हाउस में मंगल महाराज अगर बैठ जाएं तो ये आपके 8th हाउस और 3rd हाउस के कारक होते हैं। 3rd हाउस में बैठ करके 6th हाउस को देखेंगे, 10th हाउस को देखेंगे, तो आपके उपचय भावों के फलों को बैलेंस कर देंगे। आपके दुश्मन कम होंगे, आपके कर्जे कम होंगे, आप वर्क प्लेस पे अच्छा करेंगे। साथ ही आपके 9th हाउस को देखेंगे तो आपके भाग्य में भी ये कुछ वृद्धि करेंगे। और यही कन्या राशि में अगर शनि महाराज की बातें की जाए तो शनि महाराज यहाँ पे कारक बन जाते हैं, त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं। कन्या राशि में अगर शनि महाराज शुक्रदेव की वृषभ राशि पे बैठ जाएं, अर्थात आपके भाग्य भाव में बैठ जाएं, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। भाग्य भाव में बैठेंगे तो आपके पंचम भाव और छठे भाव के कारक हो रहे हैं, यहाँ से आपके 3rd, 6th और 11th हाउस को ये बैलेंस करेंगे। उपचय भाव 3rd, 6th, 11 बैलेंस हो गए, लाभ भी मिलेगा, पराक्रम, परिश्रम, मेहनत आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। ऋणहंता, शत्रुहंता, रोग आपसे दूर भागेंगे, अपने आप आपके अंदर ये चीज़ें सेल्फ डेवलप्ड, सेल्फ डाउनलोड होकर के आप पैदा होंगे अगर आपके आपके शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं तो। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। मंगल महाराज अगर आपके 4th हाउस पे बैठे हैं, अर्थात आपके कुंडली में उच्च के मंगल बैठे हों, 4th हाउस में 10 नंबर का साइन आएगा जो कि इनको उच्च बना देगा। उच्च अर्थात शनि और मंगल दोनों ही जमीन के कारक होते हैं, बंगले, प्रॉपर्टीज, घर के कारक होते हैं। तो आपको ये ढेर सारी प्रॉपर्टीज के मालिक बनाएंगे, मल्टीपल प्रॉपर्टीज आपके पास होंगी, गाड़ी होगा आपके पास, कई गाड़ियाँ होंगी, और आपको ज़मीन का, लग्जरी का, गाड़ी का, बंगले का सुख ढेर सारा दिलाएंगे। पहली बात तो आपके लिए ये हो जाती है। तुला राशि में मंगल महाराज आपके 2nd हाउस और 7th हाउस के स्वामी होते हैं, ठीक है। अब आपके धन भाव का स्वामी उच्च हो गया तो जीवन में पैसों की कमी खत्म, जीवन में पैसों की कमी खत्म। और आपके 7th हाउस का स्वामी अगर उच्च का हो गया तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाएंगे। आपकी मैरिड लाइफ में आप इंजॉय करेंगे, मैरिड लाइफ में आप मंगल के जो कारक तत्व हैं अर्थात अच्छे रोमांटिक पर्सन बनेंगे। साथ ही मंगल महाराज जब तुला राशि में जब 4th हाउस में बैठेंगे तो आपके ये 7वें घर को, 10वें घर को, 11वें घर को, अर्थात 7th, 10th, 11th इन हाउसेस पे अपनी एस्पेक्ट डालेंगे। तो 7th के अलावा जो उपचय भाव 10, 11 हैं उनमें ये वृद्धि करेंगे आपके लाभ में, आपके नाम, पद, प्रतिष्ठा, यश, आपके वर्क प्लेस पे, आपके प्रोफेशन में आपको ये वृद्धि करेंगे। अर्थात अगर तुला राशि का कोई जातक हो, तुला लग्न का जातक हो और उसके 4th भाव में मंगल महाराज बैठे हैं तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। बिजनेस अगर खास करके मंगल से जुड़ा हुआ हो तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो आपके लिए ये चीज़ें एकदम सटीक, एकदम सोने पे सुहागा होने वाली हैं। अब तुला राशि के लिए देखेंगे शनि महाराज का जो स्टेटस कहाँ पे होना चाहिए। शनि महाराज
आपके लिए भी परम कारक होते हैं, त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तुला राशि में 4th हाउस और 5th हाउस के स्वामी होते हैं शनि महाराज। अब शनि महाराज आपके चौथे और 5वें घर अर्थात एक त्रिकोण एक केंद्र के स्वामी हो गए, तो ये बहुत ही खास हो गए। अब अगर आपके लिए ये भाग्य भाव में बैठ जाएं, भाग्य भाव में कौन सी राशि आएगी? भाग्य भाव में आएगी मिथुन राशि, अर्थात मिथुन राशि पर बैठे हुए शनिदेव तुला राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। कैसे फल देते हैं? ये आपके 11th हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस इन तीनों को बैलेंस करते हैं। तो जीवन में लाभ, जीवन में पराक्रम, जीवन में परिश्रम, आपके जीवन में इन घरों के फल अच्छे हो जाएंगे। ना आप डरेंगे, ना आप दबेंगे, ना आप जल्दी हारेंगे, उल्टा दुश्मनों के ऊपर आप हावी होंगे, बीमारियां आपको जल्दी छोड़ के भाग जाएंगी और कर्जे आप जल्दी से उतार पाएंगे। तो ये शनिदेव आपके इस तरह से अच्छे फलों को बढ़ाएंगे अगर आपके भाग्य भाव में शनिदेव प्लेस्ड हुए तो। अब बात करते हैं मंगल की। सेकंड साइन वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न में मंगल महाराज कहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फल दे सकते हैं, उसके बाद बात करेंगे शनि की। तो वृश्चिक राशि में मंगल महाराज अगर आपके 3rd हाउस में बैठ जाएं, अर्थात 10th नंबर साइन जो इनका उच्च राशि है आपके 3rd हाउस में आएगा। अगर 3rd हाउस में मंगल महाराज बैठ गए तो यहाँ से इनकी 4th एस्पेक्ट जाएगी आपके 6th हाउस में। तो आपके दुश्मनों का सफाया, आपके कर्जे का सफाया, आपके बीमारियों का सफाया, फर्स्ट थिंग। फिर 3rd हाउस से बैठ करके ये देखेंगे 7th एस्पेक्ट डालेंगे आपके भाग्य भाव पे और 8th एस्पेक्ट डालेंगे आपके कर्म क्षेत्र पे। तो इन्होंने यहाँ से आपके 6th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस इन पर अपनी एस्पेक्ट डाली और ये आपके 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं, लग्न के भी स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन में जो उपचय भाव हैं उनसे आपको ये काफ़ी हद तक राहत दिलाएंगे। भाग्य का और आपके कर्म का फल ये एकदम बढ़ा देंगे। तो भाग्य आपको प्रबल सपोर्ट करता रहेगा। कैरियर में जहाँ जहाँ आप भाग्य का सपोर्ट मांगेंगे, बिना मांगे आपका भाग्य आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा अगर वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में मंगल महाराज आकर बैठ गए तो। और वैसे भी लग्नेश भाग्य भाव में बैठ जाए, अपने आप में एक राजयोग, उच्च राशि पे बैठ जाए, अपने आप में एक दूसरा राजयोग, तो वृश्चिक राशि के लिए उच्च का लग्नेश भाग्य भाव में बैठ जाए, कहना ही क्या है। ये अकेला आपके जीवन को पार लगा देगा, आपको एक महान व्यक्तित्व का स्वामी बना देगा। अब वृश्चिक राशि में शनिदेव के लिए क्या हो रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि में अगर देखेंगे तो शनि महाराज अगर आपके 10th हाउस में बैठे, आपके 10th हाउस में आने वाली है 5 नंबर की राशि। शनिदेव आपके 3rd हाउस और 4th हाउस के स्वामी होते हैं। अब अगर शनिदेव आपके 10th हाउस में बैठ करके आपके 12th हाउस को, 4th हाउस को और 7th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस जहाँ पर आप सैया सुख या अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ देखते हैं, अर्थात मोक्ष का भाव है। तो शनिदेव यहाँ पर आपको थोड़ा सा सैया सुख में आप इन्वॉल्व होंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको ये फिर धार्मिक बनाएंगे, मोक्ष के रास्ते पे भी ले जाएंगे। तो इस जन्म के बाद अगले जन्म की भी बातें आप करेंगे। 4th हाउस प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी का है जहाँ पर शनिदेव फिर से कारक हो जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी दिलाएंगे। और 7th हाउस जो काल पुरुष की कुंडली में इनकी उच्च राशि का घर है, तो आपको ये एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा व्यापारी बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि अगर देखें तो यहाँ पर आपके लिए शनिदेव, धनु राशि में मंगल महाराज आपके 5th हाउस के और 12th हाउस के कारक होते हैं। लेकिन अगर यही मंगल महाराज आपके 2nd हाउस में या 3rd हाउस में बैठ जाएं, अर्थात ये आपके 10 नंबर या 11 नंबर की राशि पे बैठ जाएं, 10 नंबर बैठ जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। अब यहाँ से आपका पंचमेश उच्च का हो गया, द्वादशेश उच्च का हो गया, प्लस ये आपकी जो एस्पेक्ट्स डालेंगे 5th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस पे डालेंगे। अगर आपके पंचम भाव पे एस्पेक्ट डाल रहा है तो आपकी बुद्धि, आपकी संतान, आपकी हॉबीज, आपकी पर्सनैलिटी, आपके पूर्व जन्म के फलों को ये बढ़ाएगा। 8th हाउस पे डाल रहा है कोई बात नहीं, 8th हाउस के मंगल महाराज अपने आप कारक होते हैं, आपको एक अच्छा ये इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकते हैं,
आपको एक अच्छा ज्योतिषी, अच्छा एक रिसर्चर, अच्छा एक डॉक्टर, साइंटिस्ट, लॉयर बना सकते हैं। और 9th हाउस पे फिर से मंगल महाराज की एस्पेक्ट जा रही है। आपके ये त्रिकोण के स्वामी भी हैं, तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। आपके त्रिकोण का स्वामी आपके भाग्य भाव को देख रहा है, उच्च का होकर देख रहा है, तो आपके जीवन में चीज़ें सकारात्मक बढ़ जाएंगी और आपका जीवन सुगम हो जाएगा। यदि मंगल महाराज आपके 2nd हाउस में है तो, और यही मंगल महाराज अगर आपके 3rd हाउस में हो जाए तो भी परिणाम काफ़ी हद तक अच्छे ही रहने वाले हैं, क्योंकि 3rd में बैठेंगे तो जो इनका एस्पेक्ट 5, 8, 9 है, ये 6, 9, 10 हो जाएगा। तो 6th हाउस अपने आप में एक उपचय भाव है, उसका फल हो जाएगा। 9th हाउस फिर भी कवर रहेगा और 8th के जगह पे अब आपका 10th हाउस कवर हो जाएगा। तो पुनः आप अपने कैरियर में, अपने वर्क प्लेस पे नाम, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ अटेन कर लेंगे। तो धनु राशि वालों, आपके लिए मंगल महाराज 10 नंबर की साइन पे बैठे हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। 11 नंबर की साइन पे भी बैठते हैं तो भी ये फल अच्छा देंगे। अब यही 10 नंबर की साइन पे अगर शनि महाराज को देखा जाए, वो कहाँ बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 10 नंबर की साइन जो है, यहाँ पर शनिदेव अगर आपके 7 नंबर की साइन जो होती है, अर्थात आपके 10वें घर में, अर्थात काल पुरुष की कुंडली का 10th हाउस का जो लॉर्ड है मकर राशि में 10th हाउस में, अर्थात अपनी उच्च राशि तुला पर बैठे, तो ये सर्वश्रेष्ठ होगा। कैसे सर्वश्रेष्ठ होगा? क्योंकि मकर राशि में शनिदेव आपके लग्न और धन भाव के कारक होते हैं। लग्नेश और धनेश दोनों अगर उच्च के हो गए आपके वर्क प्लेस पे, कैरियर पे, तो फिर आपके जीवन में किस चीज़ की कमी रह जाएगी? नाम, पद, प्रतिष्ठा, कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस, नौकरी, जो भी आप करते हैं सब में आप नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे और आपने परिवार में आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि कैसे जीवन को जिया जाता है, कैसे लाइफ को आगे बढ़ाया जाता है और कैसे पैसा कमाया जाता है। मकर राशि में मंगल महाराज की अगर बातें की जाएं तो मंगल महाराज यहाँ पर आपके 10th हाउस में अगर बैठे तो आपको कुल दीपक नाम का राजयोग देंगे, पहला चीज़। दूसरा, आपको ये लग्न, आपका 4th हाउस, 5th हाउस, यहाँ पर इनकी एस्पेक्ट जाएगी तो आपको ये शनिदेव का जो आलस्य वाला नेचर है, लेजीनेस है, उससे ये फ्री कर देंगे। तो आप अपने लग्नेश शनि के गुणों से थोड़ा सा अलग होंगे और आपके अंदर तेजी आएगी, आप एनर्जेटिक बनेंगे, आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा एनर्जी का बंडल बढ़ेगा, आप अपने आप को स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। और मंगल महाराज प्रॉपर्टी के कारक हैं, ज़मीन के कारक हैं, आपको ढेर सारी भूमि, भवन, वाहन का स्वामी बनाएंगे। 5th हाउस में इनकी एस्पेक्ट जाएगी तो आपको बुद्धि को ये तेज बनाएंगे, माइंडेड बनाएंगे, शार्प माइंडेड बनाएंगे, क्योंकि सेनापति को सेकंडों में सोचना होता है कि कब दुश्मन पे किस तरफ से कैसे हमला करना है। तो मंगल महाराज सेनापति हैं, आपकी बुद्धि पर जब इनकी एस्पेक्ट पड़ेगी तो आपको बुद्धि भी ये उसी तेजी वाली देंगे। मंगल महाराज आपके 4th हाउस और आपके लाभ भाव के स्वामी भी होते हैं। तो मंगल महाराज जब आपकी मकर राशि, मकर लग्न वालों इस पोजीशन पे होंगे तो ये आपको अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुंभ राशि वालों, आपके लिए मंगल महाराज जितने ही आकारक हैं, शनिदेव उतने ही परम कारक होंगे। तो अगर इन दोनों की एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो मंगल महाराज कुंभ राशि वालों के लिए अगर 3rd हाउस में बैठ जाएं, अर्थात 11, 12, 1 अपनी स्वराशि पर बैठ जाएं, क्योंकि ये आपके 3rd हाउस और 10th हाउस के कारक होते हैं, स्वामी होते हैं मकर कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर 3rd हाउस में स्वराशि पर मंगल बैठ जाएं तो आपके 6th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, इन पर इनकी एस्पेक्ट जाएगी। 6th हाउस और 10th हाउस के जो निगेटिव पहलू हैं, उपचय भाव वाले हैं, उनको ये बैलेंस कर देंगे। और 9th हाउस में आपके भाग्य को ये जगाएंगे, आपका भाग्य तेज होगा, क्योंकि जो ग्रह का जैसा नेचर होता है उस ग्रह के गुणधर्म के अनुसार ही वो अपने फल देते हैं। यही शनिदेव कुंभ राशि में देखा जाए तो कहाँ पे अच्छे फल देते हुए दिखाई पड़ते हैं? आपके लग्न और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर आपके शनिदेव भाग्य भाव में बैठ गए, अर्थात अपनी उच्च राशि 7 नंबर की राशि पर भाग्य भाव में अगर शनिदेव बैठ गए तो आपकी ये ओवरऑल ग्रोथ करवा देंगे। और यहाँ से इनकी जो एस्पेक्ट्स जाएगी आपके लाभ भाव में जाएगी, 3rd हाउस पे जाएगी और 6th हाउस पे जाएगी। तो लाभ भाव में चली गई उपचय भाव, 3rd हाउस पे गई उपचय भाव, 6th हाउस पे गई अगेन उपचय भाव। तो आपको इन भावों से निगेटिव फलों की छुट्टी कर देंगे और जो इन भावों के पॉजिटिव फल हैं
उनमें वृद्धि कर देंगे। हालांकि आपके छोटे भाई बहनों से रिश्ते खराब करेंगे। 11th हाउस हुआ तो बड़े भाई बहनों से भी रिश्ते खराब करेंगे। 6th हाउस हुआ तो आपका मामा जो साइड है उसको ये परेशान कर देंगे। आपके मामा परेशान हो जाएंगे, उनसे आपके रिश्ते भी थोड़े से ऐसे ही हो जाएंगे, रफ एंड टफ रिश्ते हो जाएंगे आपके मामा से आपके। अब बात कर लेते हैं गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि और मीन लग्न। मीन लग्न में अगर देखेंगे तो यहाँ पर मंगल महाराज अच्छा फल देने वाले माने जाते हैं। तो मंगल महाराज अगर आपके 8 नंबर की राशि पर बैठे हैं, अर्थात आपके भाग भाव में बैठ जाएं, भाग भाव में बैठे हुए मंगल आपके भाग भाव के ही स्वामी होते हैं और धन भाव के स्वामी होते हैं। तो धन भाव का स्वामी अगर अपनी ही राशि पर, या भाग भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी अपनी ही राशि पर बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो आपके जीवन के कष्ट खत्म। यहाँ से मंगल महाराज की जो एस्पेक्ट्स है वो कहाँ जाएगी, 12th हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस। तो 12th हाउस में मंगल महाराज आपको एक रोमांटिक बनाएंगे, आपको एक तेज आदमी बनाएंगे, ठीक है। साथ ही फॉरेन से जुड़ करके आपको कुछ पैसा कमाने का ये यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे। 3rd हाउस से आप मेहनती, बहादुर, पराक्रमी बनेंगे। और 4th हाउस अगेन यहाँ से भूमि, भवन, वाहन, ढेर सारी प्रॉपर्टी का सुख आपके झोली में मंगल महाराज डालते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो मंगल महाराज मीन राशि वालों के लिए कारक होते हैं, परम कारक होते हैं, क्योंकि ये 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं, धन भाव के स्वामी होते हैं। इनको आपने अगर बैलेंस कर लिया, ये आपके अगर भाग्य भाव में आ गए तो फिर बल्ले बल्ले हैं। फिर तो आप सोचिए और सोचिए कि आपको चाहिए क्या, और वो आपको मिल जाएगा। कम प्रयास करेंगे और चीज़ें आपके पास दौड़ी दौड़ी आएंगी, क्योंकि जब आपका भाग्य आपको सपोर्ट करे और मंगल महाराज आपके परिश्रम को भी देख रहे हैं, पुरुषार्थ को भी देख रहे हैं, तो फिर आप बच के जाओगे कहाँ। ना आपके परिश्रम में कमी होगी, ना आपके भाग्य में कमी होगी। दोनों ही आपको कहेंगे कि ये चीज़ तुम्हें चाहिए ले जाओ, ये चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए ना तब भी ले जाओ, ये तुम्हारे ही साथ अच्छी लगती है। और शनिदेव, क्योंकि शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति के साथ सम रहते हैं, ना दोस्त हैं ना दुश्मन हैं। तो शनिदेव की राशि में अगर 12वें भाव में, अर्थात मीन लगन में अगर शनिदेव 12वें भाव में बैठे हों तो इनका फल अच्छा हो जाता है, क्योंकि 12वें भाव में इनका हेडक्वार्टर मूल त्रिकोण कुंभ राशि आती है। तो मीन लगन में, मीन राशि में अगर शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हैं तो आपके ये लाभ भाव और व्यय भाव दोनों के ही स्वामी हैं। तो आपको ये लाभ भी कराएंगे और व्यय भी कराएंगे आपके जीवन में। यहाँ से बैठ करके ये 2nd हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस को देखेंगे तो आपको ये धन भी कमवाएंगे। और आपने कभी एक फार्मूला सूत्र सुना होगा या नहीं, आई डोंट नो, नहीं सुना है तो आज जान लीजिए। जब कभी आपके व्यय भाव का संबंध आपके धन भाव से हो जाता है तो ये एक योग बनाता है। आप जितना कमाएंगे उतना खर्च करेंगे, या जितना पैसा खर्च करेंगे उतना ही पैसा और आएगा। इट इज़ लाइक पैसा खर्च करते जाओ, पैसा आता जाएगा, और जितना आप कमाते जाएंगे उतना पैसा खर्च करते जाएंगे। तो ना पैसे की कमी होगी ना खर्चे की कमी होगी, तो दोनों आप करते रहो, नो नीड टू बी वरीड। और यहाँ से जब ये आपके उपचय भाव 6th हाउस को भी कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा चीज़ हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। और आपके भाग भाव को भी देखेंगे तो आपके भाग भाव में भी ये अपना एक जो डिलेड इफेक्ट होता है वो तो डालेंगे, लेकिन चीज़ें आपको मिलेंगी। शनि विल नॉट डिनाई, शनि विल नेवर डिलीट, शनि विल प्रोवाइड ओनली ए डिले। तो प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि प्रयास के लिए आपके पास 6th हाउस पे इनकी एस्पेक्ट जा ही रही है। प्रयास करते रहेंगे, सफलता आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये थे 12 राशि, 12 लग्न, जिनमें शनि और मंगल की जो एस्पेक्ट्स होती हैं, कहाँ पर ये कैसे रोल प्ले करती हैं, कब ये निगेटिव एस्पेक्ट्स, निगेटिव प्लैनेट होकर के भी अच्छा फल दे देते हैं, और कब ये अच्छे प्लैनेट होकर के भी अच्छा फल नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो हम आज इन पर बात की। नेक्स्ट वीडियो में कभी शुक्र, नेक्स्ट वीडियो में कभी गुरुदेव बृहस्पति और राहु पर हम ले आएंगे कि ये कहाँ पर बैठ करके अच्छा फल देते हैं, कहाँ पर इनकी एस्पेक्ट्स कैसे आपको ट्रबल दे सकती हैं या आपके लिए अच्छा फल दे सकती हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी
और आप अपना साथ, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।